जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 16 नवंबर है। 16 मतलब 7 और 7 गुरु जी का ब्लेस नंबर है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ब्लेस सत्संग है, क्योंकि ये सत्संग 10th ऑफ नवंबर का है। उस दिन मंडे था। तो और संगत जी, उस दिन गुरुपा ने हमें अपने पास बुला के बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी। उन्होंने हमें एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की, देवरिया ताल की, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवरिया ताल की ये पौराणिक कथा है कि जब पांडव अज्ञातवास पे निकले थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी थी और पहले उन्होंने सहदेव को भेजा कि मतलब कोई ढूंढ के आओ, कहीं पानी की व्यवस्था है क्या। और जब वो ढूंढ रहे थे तब उन्होंने देवरिया ताल को खोजा और जब वो पानी पीने गए वहाँ पे, तब वहाँ पे एक यक्ष प्रकट हुए जो कि धर्मराज थे। और उन्होंने कहा कि इसका ये जो तालाब है, ये जो सरोवर है, ये मेरे मेरे अधिकार में है, तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। पर सहदेव जी ने नहीं सुना और उन्होंने उस सरोवर का जल ग्रहण किया, जिससे वो मूर्छित हो गए। और संगत जी, ऐसे ही करके बाकी और चारों भाई भी आए और अंत में युधिष्ठिर जी आए और उन्होंने फिर जो यक्ष थे, उनके जो भी प्रश्न थे उनके सारे सही उत्तर दिए और इससे प्रसन्न होकर उन्होंने चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। और संगत जी, इस ताल को, देवरिया ताल को इंद्र सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता हैं वो यहाँ पे स्नान करने आते थे पुराने युगों में। तो संगत जी, ये इस ताल की स्टोरी है। और संगत जी, जब इसकी प्लानिंग हुई थी तो ये भी एक सरप्राइज ही था गुरुपा का। तो इस ट्रिप की प्लानिंग एक दिन पहले मतलब 9 तारीख को हुई थी, विच वाज जस्ट रैंडमली हम और हमारी फ्रेंड बैठे थे और ये प्लान बना कि मंडे को शिव जी का भी दिन है और हम लोग वहाँ होके आते हैं। तो संगत जी, हम रात को सोचे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ट्रैकिंग है और अभी मतलब हम काफ़ी बीमारियों वगैरह से उठे थे, तो हमें लगा कि ट्रैकिंग करना मतलब थोड़ा सा एग्जॉशन हो जाएगा। पर फिर हमने सोचा कि जैसे गुरुजी की इच्छा, अगर गुरुजी चाहते हैं तो वो हमें उठा भी देंगे और इतनी शक्ति भी देंगे कि हम ये ट्रैक पूरा कर लें। ट्रैकिंग 3 किलोमीटर की ही थी कहने के लिए, लेकिन संगत जी, पहाड़ों में जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो 3 किलोमीटर बहुत एग्जॉस्टिव होता है, क्योंकि आप थक जाते हैं, चढ़ाई होती है। और प्लेन में वही 3 किलोमीटर उतना नहीं थकाता जितना पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान थका देता है, जिनको ट्रैकिंग की ज़्यादा आदत नहीं हो। तो संगत जी, मंडे को पहले तो गुरुपा ने जाने के समय के पहले ही उठा दिया, तो हम समझ गए कि अगर उठा दिया है, नींद खोल दी है, तो मतलब गुरुजी चाहते हैं कि हम इस ट्रिप पे जाएं। उसके बाद संगत जी, जैसे ही हम लोग बाहर निकले, गाड़ी बदल के जानी होती है। तो पहले एक जीप लेनी होती है, फिर आगे दूसरी जगह होती है जहाँ से उखीमठ से आपको सारे विलेज के लिए गाड़ी लेनी होती है, जहाँ से फिर आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो संगत जी, हम लोग को गाड़ी जो थी, हम लोग 10 साढ़े 10 बजे निकले मॉर्निंग में और गाड़ी सारी भरी हुई मिल रही थी। पर संगत जी, मॉर्निंग जैसे ही हम लोग निकले उसके 15-20 मिनट बाद हमें 777 की एक गाड़ी दिखी, तो हम समझ गए कि गुरुपा ने इस ट्रिप को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, उसके बाद हम लोगों को जीप भी मिल गई, हम लोग ऊखीमठ पहुँचे। वहाँ से एक ही गाड़ी निकलती थी सारी विलेज के लिए, जिसके लिए हमें ऊखीमठ में ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ा।
इस बीच में संगत जी गुरुपा ने 111, 222, 333, 44 ओम रूप की ब्लेसिंग, 77 की गाड़ियाँ इस रूप में ब्लेसिंग दी। और एक जगह गुरु कृपा लिखा हुआ था, तो संगत जी उस रूप में भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। फिर हमारी यात्रा शुरू हुई सारी विलेज के लिए। जो गाड़ी निकलती है, उखी मठ से 20 किलोमीटर दूर है सारी विलेज, और करीब आधा घंटा लगता है। तो 12 बजे हम लोग निकले, गाड़ी मिली, 12:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे संगत जी, और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। हार्डली 200 मीटर चढ़े होंगे हम और हमारी फ्रेंड। हम दोनों के पैर थोड़े दर्द होने एकदम से अ, थोड़ा सा दर्द होने लगा, क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी और रास्ता जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब। तो लेकिन संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग थी, तो अ, साथ में तितली स्वरूप में उन्होंने ब्लेसिंग दिया। और उसके बाद संगत जी जब थोड़ा और आगे चले, मतलब 300-400 मीटर पे, तो वहाँ पे हमें वानर रूप में हनुमान जी के भी दर्शन हुए, विच स्टेटेड कि एक प्रोटेक्शन जो रहती है हनुमान जी का, प्रोटेक्शन जो है वो साथ में चल रहा है, उनकी सुरक्षा साथ में है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना बजरंग बली जी कि आपने वो यात्रा ब्लेस की। और संगत जी थ्रू आउट द ट्रैक आसपास इतनी तितलियाँ थीं, मतलब गुरुपा उस रूप में ब्लेस कर रहे थे। 500 मीटर जब हम लोगों ने ऊपर चढ़ा संगत जी, तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था जहाँ पे हम लोगों ने प्रणाम किया। तब हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पहले हम लोग ट्रैक कर लें, वापस आते हुए मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर संगत जी 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँचे देवरिया ताल। वहाँ पे एंट्री फ़ी लगती है, पर क्योंकि जो हमारी फ्रेंड थी वो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रही थी और जॉब करती है, तो जिसकी वजह से पर पर्सन एक्चुअली 200 एंट्री फ़ी थी, पर हम लोगों की कोई एंट्री फ्री नहीं लगी, जिसके लिए भी ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है कि विदाउट फ़ी हम लोग की एंट्री हुई संगत जी। और संगत जी जब हम लोगों ने वो ताल देखा तो वो बहुत सुंदर था। वहाँ से चौपटा जो है उसका पीक दिखाई देता है। उसके बाद वहाँ से चंद्रशिला का भी पीक दिखाई देता है जब आप ट्रैकिंग करते हैं ऊपर। और चौखंबा जो है वहाँ से पूरा पहाड़ों की रेंज, जो पूरा वाइट आइस में कवर्ड थी, वो बहुत बहुत सुंदर दिखाई देती है। और सारे वो जो माउंटेन रेंज है उसका रिफ्लेक्शन देवरिया ताल में दिखाई दे रहा था। और संगत जी बहुत ही पीसफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं, पर बहुत ही काम और पीसफुल जगह थी संगत जी देवरिया ताल। संगत जी हम लोग ताल तक और 3 बजे पहुँचे, मतलब देवरिया ताल हम लोग ट्रैक कंप्लीट 3 बजे हमने वहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद वहाँ से वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुक के हम लोगों ने वापस नीचे आना शुरू किया। और संगत जी पहाड़ों में ठंड जल्दी हो जाती है और रात भी जल्दी हो जाती, शाम जल्दी हो जाती है। तो हम लोग का ये था कि उजाला रहते रहते हम लोग वापस नीचे आ जाएं वहाँ से ट्रैक करके। तो संगत जी तब तक ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी थी और हमें हल्की ठंड और सर्दी लगना शुरू हो गया था वहाँ पे। फिर संगत जी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो देखिए गुरु जी का, मतलब केयर कह लीजिए, सरप्राइज, कि ऑन द वे जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो वहाँ पे एक टॉफ़ी पड़ी हुई थी उल्टी। हमको लगा, तो हमारी फ्रेंड ने कहा कि इसमें टॉफ़ी है, तो हमने कहा ठीक है, हमने उठाया उसको। और संगत जी वो विक्स की गोली थी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि हम अच्छा खासा हमारी सर्दी शुरू हो गई थी और गले में थोड़ा सा खराश सा लग रहा था। तो संगत जी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे विक्स की जो गोली है या वो चॉकलेट है, टॉफ़ी मिलेगी। तो ये भी संगत जी गुरुपा का ही मतलब गुरुपा की ही ब्लेसिंग है। रास्ते में नीचे उतरते हुए हमसे हमारा पैर 2-3 बार हल्का सा स्लिप हुआ, लेकिन संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग थी साथ में, उनका प्रोटेक्शन था। तो मतलब कुछ हल्का सा बस स्लिप हुआ, जैसे कोई संभाल ले रहा है, तो गिरे हम कहीं पे भी नहीं, बहुत प्रॉपर बैलेंस हो गया। और संगत जी हमें ये बेसिकली ठंड है, तो ठंड की वजह से आपको काफ़ी बार मतलब वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, मतलब पानी जब आप पीते हैं। तो
संगत जी, हमें यूजुअली हर मतलब आधे घंटे, आधे पौन घंटे में वॉशरूम यूज़ करना होता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था 12 साढ़े 12 बजे, और संगत जी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तब तक मतलब हमें वॉशरूम जाने की कोई ऐसी ये नहीं हुआ, क्योंकि पानी जब आप पीते हैं तो आपको वॉशरूम जाना होता है। पर संगत जी, और हमें इस चीज़ का एक टेंशन भी था कि अगर वो वॉशरूम जाना हुआ तो कहाँ जाएँगे, ऑल दैट थिंग कि क्लीन होगा नहीं होगा। पर गुरु जी की इतनी मेहर कि जहाँ हम लोग उतरते वक़्त 5 साढ़े 5 बजे हम लोग को एक वॉशरूम मिला, जो कि बहुत ही क्लीन, नीट एंड टाइडी था। संगत जी, उतरते हुए हम लोग वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए, वहाँ पे दर्शन किया। उस रात मतलब 10 तारीख को वहाँ पे आछरी नृत्य था। आछरियाँ जो होती हैं वो देव परियां मानी जाती हैं, और उनके उपलक्ष्य में उनकी पूजा में वहाँ पे एक समारोह टाइप्स था शाम को। पर हम वो रात को 9 बजे स्टार्ट होना था और हम लोग रुक नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रणाम किया शिव जी को। जब हमने प्रणाम किया तो संगत जी, हमने पंडित जी से बोला कि बेलपत्र होगा तो आप हमें, जो उन पे शिव जी पे चढ़ा हुआ है, वो हमें दे दीजिए। तो उनके पास तब वो नहीं था, तो उन्होंने हमें एक फ्लावर दिया शिव जी पे चढ़ा हुआ शिवलिंग पे। और संगत जी, इस रूप में गुरुपा ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आप अपनी संगत को कितना ब्लेस करते हैं और हमेशा अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं, अपनी इतनी प्यारी प्यारी यात्रा ब्लेस की। संगत जी, पहाड़ों में एक और चीज़ होती है कि जैसे ही शाम होने लगता है तो वहाँ का जो गाड़ियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। पर अगेन गुरु जी की मेहर थी, तो हम लोग को इतना टेंशन हुआ नहीं कि जब गुरु जी ने बुलाया है तो अगर गुरु जी ने ऊपर तक पहुँचाया है तो घर पहुँचने की भी जो अरेंजमेंट है वो गुरुपा ने देखी, तो एकदम निश्चिंत होकर हम लोग नीचे उतरे। तो संगत जी, जब हम लोग ऊपर गए थे देवरिया ताल में, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो जानते थे हमारी फ्रेंड को, जिसकी वजह से हम लोग को एंट्री फ़ी भी नहीं लगी थी। तो संगत जी, वो उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पे हम लोग को जाना था, और 2 फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके पास 2 गाड़ियाँ थी। तो संगत जी, जब हम लोग नीचे उतरे तो अ, वो भी, उनकी भी शिफ्ट तब तक ख़त्म हो गई थी 5-6 बजे तक, और संगत जी, हम लोग उन्हीं के साथ प्रॉपर सेफली बराबर से अपने घर आ गए। तो संगत जी, ये गुरुपा ही करवाते हैं, लेके भी वही जाते हैं, और फिर आपको सेफली प्रॉपरली आपके घर तक पहुंचाते भी गुरुपा है। तो जब हमको ये पता था कि गुरुपा ने ही यात्रा ब्लेस की है, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा। बस ट्रस्ट करना होता है कि गुरुपा सब देख रहे हैं, सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा है, और वो ही लेके आए हैं, तो वो हर चीज़ देख लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हम सच बता रहे हैं, वो ट्रैकिंग जो थी वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट थी। वहाँ पे रास्ते में ये भी है कि आप चाहें तो खच्चर ले लें, लेकिन हमारा हमेशा ये विचार है कि जब भी आपको धार्मिक यात्रा ब्लेस की जाए तो कभी किसी को चोट पहुँचा के ना आप वहाँ तक पहुँचे। भले ही डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमें एक्चुअली थोड़ा साँस लेने में दिक्कत थी और तकलीफ़ हो रही थी, पर गुरुपा के रहते हुए कैसी टेंशन, उन्होंने ही पूरी वो जो भले ही 3 किलोमीटर थी, बट संगत जी बहुत ऊँची चढ़ाई थी, पर्वत चढ़े हम, वो उन्होंने ही करवाया, और उन्हीं की शक्ति की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ये यात्रा पूरी हो पाई। संगत जी, जब हम वापस आए और रात को सोए तो हमें एक सपना आया, जो कि हमें पूरी तरह याद तो नहीं है, बट हमें ये याद है कि गुरुपा ने उस धार्मिक यात्रा के बाद हमें स्वप्न के द्वारा हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जिसके लिए हम आपका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा, कि आपके रहते बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि चाहे कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप हैं, आप देख लेंगे। आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुपा। तो संगत जी, आज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं, गुरुपा की उन पे असीम मेहर, असीम कृपा बरसेगी, और उन्हें डेफ़िनेटली धार्मिक यात्रा ब्लेस होगी। ये गुरुपा का स्ट्रॉन्ग संदेश है कि मतलब आपको कहीं न कहीं बुलाया जाएगा, और जब आप बुलावे से जाएँ संगत जी, तो अगर रास्ते में, क्योंकि बाधाएँ भी आती हैं, विश्वास की परीक्षा भी होती है, तो आप अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, और उस यात्रा को गुरु जी के साथ उनके सानिध्य में पूर्ण करें। आपका कष्ट कटेगा, आपकी जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, और आप
की आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो संगत जी, जब गुरु के आशीर्वाद में आप कहीं ले जाए जाते हैं, तो वो सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है, वो बेसिकली आपके आत्मा की यात्रा होती है। वो सिर्फ एक शरीर की यात्रा नहीं होती है, वो आपकी ऊर्जा की भी यात्रा होती है। तो उसे हमेशा गुरु जी के सिमरन के साथ पूर्ण करें और पूरे विश्वास के साथ करें कि ये जो यात्रा है, इसमें भले कितनी भी कठिनाई आए, वो सब मेरे कष्ट ही काट रहे हैं। और संगत जी, ऐसा होता भी है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इस सत्संग को सुने और आपको लगे कि आपको अपने किसी करीबी किसी के साथ भी ये सत्संग शेयर करना है, जिन तक आप ये ब्लेसिंग पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचाएं। संगत जी, इसके साथ ही हम आज के इस शुक्राने सत्संग को अगले सत्संग तक के लिए विराम देते हैं। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर आज के इस सत्संग से आपको भी प्रेरणा मिली है और आप गुरुपा से कनेक्ट कर पाए हैं, तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ मिलते रहें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ आप ये सत्संग शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी गुरुपा की ब्लेसिंग मिले। और जय गुरु जी लिख के गुरुपा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो। जय गुरु जी।